को पिछले दिनों में सिर्फ एक रास्ता पता था, तरक्की का। ये तरक्की इतनी ज़्यादा थी कि यूरोप और अमेरिका की कंपनियों को लगने लगा था कि उन्हें धंधा ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन अब लग रहा है कि चीन ने कारों का इतनी तेजी से इतना ज़्यादा उत्पादन कर लिया है कि पूरा उद्योग ही मुश्किल में फंस चुका है। भारत जैसे बाजारों में तो अभी बीवाईडी एंट्री लेवल पर ही थी कि कंपनी के लिए मुश्किलों की शुरुआत हो गई। आप में से कुछ लोग कहेंगे अभी तो हम देख भी नहीं पाए थे कि बीवाईडी की कारें कितनी एडवांस हैं और कंपनी मुश्किलों में भी घिरने लगी। दरअसल भारत में इलेक्ट्रिक कारों का उतना जोर अभी नहीं आया है। हाल ही में आई सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी अभी उतनी अधिक नहीं है। इसकी प्रमुख वजह है भारत में सीएनजी गाड़ियों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा सस्ता होना। इसके चलते भारत में लोग इलेक्ट्रिक के बजाय सीएनजी गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं। फिर भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन अब भी उतने आम नहीं है। लेकिन चीनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए फिलहाल पैदा हुई समस्या कहीं ज्यादा व्यापक है। इसकी एक झलक बीवाईडी कंपनी में दिखती है, जो दुनिया में ई कारें बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने हाल ही में अपने 4 प्लांटों में नाइट शिफ्ट खत्म कर दी है। कंपनी को हाल ही में समझ में आया है कि उसकी बहुत सी गाड़ियां बिना बिके खड़ी हैं, जिसके बाद उसने नई गाड़ियों का उत्पादन रोक दिया है। फिलहाल डीलर्स के पास बीवाईडी की कारों का औसतन 3.2 महीने का स्टॉक है, जो चीन के राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। इसके चलते चीन में प्राइस वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो इसका मतलब कि उन ग्राहकों के लिए अच्छा है जो बहुत आधुनिक और प्रतिस्पर्धी कारों को बेहद कम दामों पर खरीद रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पिछले सालों में कंपनियों के मुनाफे तेजी से घटे हैं, तो इससे साफ है कि चीनी बाजार में कंसोलिडेशन की प्रक्रिया जारी है। इसमें अब सिर्फ मजबूत खिलाड़ी ही बच पाएंगे। चीन में ई कार उद्योग की तेज तरक्की के पीछे सरकारी मदद अहम वजह रही है। सरकार ऐसा कभी कंपनियों के शेयर खरीद कर करती है, कभी टैक्स में छूट और रिसर्च ग्रांट देकर, तो कभी ई कार के बाजार में एंट्री करने वाले दर्जनों नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर। क्या चीनी कार बाजार की कहानी भी चीनी प्रॉपर्टी मार्केट जैसी होने वाली है, जिसमें सरकारी सब्सिडी के चलते खतरनाक बुलबुला बन गया था? चीन में 200 से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं। वो चीन की घरेलू मांग से कहीं ज्यादा संख्या में कारें बना सकती हैं और फिलहाल बेहद कम चीनी ईवी कार और बैटरी निर्माता मुनाफा बना रहे हैं। लेकिन जहां तक बीवाईडी की बात है तो इसकी कहानी चीनी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे से काफी अलग है, क्योंकि कार को विदेशों में निर्यात किया जा सकता है और सरकार निर्यात को बढ़ावा भी दे रही है। इससे कारों की विदेशों में डंपिंग बढ़ी है। लेकिन जब इन कारों के अहम बाजारों में टैरिफ लगाए जा रहे हों, तब निर्यात को भी बढ़ावा देना मुश्किल है। अगर कार निर्माता निर्यात नहीं कर पा रहे तो उन्हें इन पर दी जाने वाली छूट को लगातार बढ़ाना होगा। ऐसे में रेगुलेटर कंपनियों से सिर्फ उचित मात्रा में ही उत्पादन करने को कह रहे हैं। लेकिन अब चीनी सरकार को भी तय करना होगा कि उन्हें इन कार चैंपियन कंपनियों को बचाना चाहिए या मार्केट को अपने हिसाब से चलते रहने देना चाहिए। चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज्यादातर बड़े बाजार फिलहाल मांग में गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन में तो पहले ही मांग गिरी हुई है। ऐसे में चीनी कार कंपनियों पर दबाव बढ़ना लाजमी है। इन हालात में सुधार तभी हो सकता है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आए और फिर से देशों के बीच बेहतर आर्थिक सामंजस्य स्थापित हो। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में इसकी उम्मीद कम ही दिखाई पड़ती है। अगले वीडियो में बात होगी एक नए विषय पर।